नमस्कार बच्चों। तो आज आप लोगों ने एसपीटीएस का टेस्ट दिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा। और उसी टेस्ट पेपर का आज हम डिस्कशन लेके आए हैं बेटा, एसपीटीएस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको, हम लोगों का जो स्लोगन है बेटा, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो इस मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन ऑफ एसिडल्डिहाइड विथ कंसंट्रेटेड के एमएनओ4। के एमएनओ4 बेटा किसका काम करता है? के एमएनओ4 काम करता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? एसिडल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एसिडल्डिहाइड आपका, इसकी रिएक्शन कराओगे के एमएनओ4 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें? एसिटिक एसिड में, CH3COOH। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है ना। ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो लिखा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये दिया गया एल्डिहाइड, इसमें चेंज हो रहा है। और रिएजेंट ये दिखेगा, नाइट्रिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, K2CR2 7। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, कैनेजारो रिएक्शन इज नॉट सो। तो देख लो भैया, अल्फा एच अगर है तो कैनेजारो सो नहीं करेगा, एल्डोल करेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये भी करेगा C6H5CHO। तो देखो बना लेते हैं, ये नहीं करेगा। फिर ये भी नहीं करेगा। सॉरी, ये क्या मैं बोल रहा हूँ यार, कैनिजारो कैनिजारो, अल्फा एच नहीं है। यहाँ पर अल्फा एच नहीं है, मतलब करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अल्फा एच नहीं है, करेगा। अल्फा एच नहीं है तो ये सो करेगा। यहाँ पर अगर देखें बेटा CH3COH, तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम बात करें आपसे, तो अल्फा एच कितने हैं? 3 हैं, जिसकी वजह से ये कैंजारो रिएक्शन शो नहीं करने वाला है। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है बच्चों। लिखा होगा कैंजारो रिएक्शन एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो अल्फा एच नहीं होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन इन्वॉल्विंग, एल्डोल कंडेंसेशन कराना है बेटा, तो CH3, सिर्फ एल्डोल, ठीक है ना। हाँ, तो CH3 यहाँ पर हो जाएगा आपका CO, और ये आपका हो गया H, इसकी रिएक्शन करा दो। तो यहाँ CH2 लिख देना, H लिख देना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा CHO सीधा, ठीक है। तो यहाँ से ये टूटेगा, ये आपका बन गया OH H CH2 CHO। मिलाओ भैया। अब इसको हीट करा दोगे, अगर हीट करोगे तो आपका डबल बॉन्ड H से H और OH निकल जाएगा, ठीक है। बट नहीं दिया गया है, तो देखो CH3 CHOH और CH2 CHO, पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसका भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। व्हेन एसिडल्डिहाइड इज हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट फॉलोइंग इज ऑब्टेन, ठीक है ना। 48 49 व्हेन एसिडल्डिहाइड इज हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट फॉलोइंग इज ऑब्टेन, मिथाइल एल्कोहल सिल्वर एसीटेट सिल्वर मिरर। क्या बनता है बेटा? सिल्वर मिरर। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है मैं आपको बता दूं, एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दें हम, ठीक है ना। एसिडल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे किसके साथ? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट आपका होता है AgNH3 का होल टॉइच OH, ठीक है। यहाँ OH या यहाँ प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है बेटा Ag प्लस या Ag, ठीक है। इसी को बोल देते हैं सिल्वर मिरर, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसके साथ साथ बेटा आपको मिल जाएगा CH3CONH4 अमोनियम एसीटेट, और साथ में अमोनिया और H2O, ठीक है। बट हमें चाहिए क्या? जो चाहिए था वो हमने बता दिया डायरेक्ट, ठीक है, सिल्वर मिरर। ये देखो बेटा, यहाँ से ये रिएक्शन दी गई टॉलेंट टेस्ट में, यहाँ से ये देखो बना है, ठीक है।
सॉल्ट, और यहाँ से ये जो निकला इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, द मोस्ट appropriate reagent is distinguished between acetaldehyde and formaldehyde। देखो एसिटाल्डिहाइड की अगर हम बात करें बेटा, एंड फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें रिएजेंट कौन सा है, डिस्टिंग्विश करने के लिए, पता लगाने के लिए, ठीक है ना। तो आप एक बात कह सकते हो कि जो आपका ये है बेटा, ठीक है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है ना, और ये आपका है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। I2 और आइडोफॉर्म किसके साथ देगा बेटा, आयोडीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ले लो, KOH ले लो, ठीक है ना। किसके साथ देगा, I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, ठीक है ना। तो आप एक बात बोल सकते हो कि सर आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अभी मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, NOx रिएक्शन कराओगे तो मिल जाएगा। आइडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोक्साइड इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप फॉर द CH3CHOH ग्रुप एंड प्रोड्यूस CH3CO, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कीटोन भी देते हैं, ठीक है ना, और एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है इंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, भैया इंड प्रोडक्ट बताना है इस रिएक्शन का। तो बहुत आसान है, सबसे पहले करा रहे हैं एसिडिक एसिड की रिएक्शन Cl2 के साथ, दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है दिख रहा है Cl2 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका H हटाओ, तो ये आपका आ गया CH2, CH2 COOH, और यहाँ आ गया आपका Cl। अब इसकी फर्दर रिएक्शन करा दो बेटा किसके साथ, यहाँ पर रिएक्शन करा दो एल्कोहलिक QH के साथ। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन एलिमिनेट हो जाएगा, H हटा दो, तो ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और COOH, ठीक। तो बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी H यहाँ ज्यादा हो गया तो एक हटा देते हैं ये वाला, ठीक है। अब ठीक है, H हटा दिया था ना, तो CH2 CH COH, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, यहां से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एनायन HCOO minus, the two carbon oxygen bond are found to be equal length, what is the reason। तो बेटा ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इनमें दूसरे में क्या होगा, रेजोनेंस स्टैब्लिश होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन जाएंगे यहाँ पे माइनस, और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक दूसरे के रेजोनेंस है, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनेगा, तो इस वजह से इसकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी बेटा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से होगा, क्योंकि ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो करेंगे, उसका वो रेजोनेंस हाइब्रिड भी बन जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, द एनायन HCO माइनस H2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। द एनायन इज ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ अ, इससे कोई मतलब नहीं है बॉन्ड लेंथ का, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम आर हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा। A liquid was mixed with ethanol and a drop of concentrated H2SO4। एथेनॉल दिया गया है C2H5OH, ठीक है, और रिएक्शन करा रहे हैं, और मिक्स क्या किया गया है उसको अभी हम ऐसे पेंडिंग है, ठीक है ना, किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से आपको कंपाउंड विथ अ फ्रूटी स्मेल वाज फॉर्म्ड, ठीक है, मिलेगा कंपाउंड स्टर, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर लोगे क्या, तो बेटा अगर हम एल्कोहल के रिएक्शन के कुछ ड्रॉप डाल दें किसके साथ, एसिड, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा उसका स्मेल कैसा होगा, फ्रूटी स्मेल, ठीक है ना, ईस्टर, क्लियर हो गया। स्टरीफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। और बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 किसका काम करता है, ये भी मैं आपको बता दूं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, एजेंट का काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा बच्चों फोर्थ, एसिटिक एसिड, ये पूछा गया था आपको कौन से ड्रॉप मिलाओगे, ठीक है।
ये देखो बेटा मैकेनिज्म ऑफ स्टीरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ईस्टर विच, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई है, एल्कोहल, ठीक है, ऐड किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रिएक्शन विथ 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू गिव द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% सोल्यूशन और एल्कोहल एंड एसिड मिलेगा, तो यहाँ पर फिनॉल की कराओगे तो नहीं मिलेगा, बेंजिल्डिहाइड, एल्डिहाइड के रिएक्शन करा दो। तो जब आप एल्डिहाइड के रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से आपको मिल जाता है बेटा एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, और बेंजाइल एल्कोहल मिलेगा, साथ में मिलता है बेटा एसिड CH3COOH, ठीक है, या सॉल्ट भी बोल सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसके साथ आपको सॉल्ट मिल जाता है, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिडिक एसिड। क्लियर हो गया। तो हमने क्या लिया था बेटा, बेंजिल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे क्योंकि एल्कोहल और एसिड दोनों चाहिए थे इसको। ये देखो रिएक्शन है बेटा, सेम रिएक्शन ये दे दी गई है, ठीक है, एक सेकेंड, अरे यार C6H5COOH Na सॉल्ट, गड़बड़ हो रहा है जल्दबाजी में। चलिए आगे देखो बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A upon reacting with ammonia gives B, on heating B gives C in presence of KOH react with Br2 to give amine। तो ये रिएक्शन कौन सी है, Br2 के साथ कराओगे, KOH दिया गया है हाफ मैन ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका भैया, अमाइन के साथ रिएक्शन कराओगे, हीट कर देना, अमाइड बन जाएगा, ठीक है। चलो कराते हैं, कंपाउंड ए गिविंग, देखो बेटा CH3 ठीक है, CH2 ठीक है, COOH, एसिटिक एसिड तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करा दोगे किसके साथ फर्दर, अब इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ, अमोनिया के साथ सबसे पहले, ठीक है ना। कितने, 1 2 3 कार्बन होना चाहिए, एक ज्यादा है, COOH, अब ठीक है। देखो बेटा आगे, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बन इसकी रिएक्शन कराओगे अमोनिया के साथ, ठीक है, तो ये H+ ले लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3 CH2 CO, ठीक है। हीट कराओगे, जैसे भैया हीट करोगे, कह रहा है कि रिएक्टेंट अमोनिया B ऑन हीटिंग गिव्स B, तो हीट कर दोगे H2 बाहर हो जाएगा, तो ये अमाइड बन जाएगा आपका CH3 CH2 और ये आपका बन गया CO। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जगह की कमी हो रही है, अमाइड बन गया। अब कह रहा है बेटा, अब आगे क्या कह रहा है, C इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तब इसकी अमाइड की रिएक्शन अगर करा दो भैया, किसके साथ करा दो, अमाइड की रिएक्शन करा दो Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अमाइड, ये चेंज हो जाएगा बेटा अमाइन में, CH3 CH2 NH2, ठीक है बच्चों। तो अब एक बार देखते हैं, कह रहा है कि ऑन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, अब ये कैसे देखोगे, कार्बन से देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो जो भी आपका होगा ये प्रोडक्ट बना होगा उसमें अंडरस्टूड है, ये रिएक्शन आपने कराया होगा हाफमैन ब्रोमामाइड,
तो जब रिएक्शन ये कराओगे बेटा तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहाँ पर जितने कार्बन दिए गए हैं उससे एक ज्यादा उसके वाले में होना चाहिए, मतलब टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन कौन से एसिड में, यहाँ कितने, 2 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगाए नहीं होगा, यहाँ टोटल कितने हैं, 3। इस वजह से इस बेसिस पे आप लेके चलोगे इसको। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, अमोनियम बन जाएगा, ठीक है ना, एसिड। हीट कर दोगे, H2O बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया बेटा, तो यहाँ से अमाइड बनेगा, अमाइड की रिएक्शन करा दोगे Br2 के OH के साथ तो आपका बन जाएगा अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन बना है आपका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ये देखो रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है, प्रॉपर रिएक्शन है। CH3COOH की रिएक्शन, एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, LiLH4 बेटा किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है ना। एसिड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्कोहल, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2OH, और 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कराओगे PCl3 के साथ तो यहाँ से बन जाएगा CH3CH2Cl, और इसकी रिएक्शन करा दोगे किससे, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो अल्फाइटा एलिमिनेशन हट जाएगा यहाँ से H, तो ये आपका बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया एथाइलिन। Study the given reaction and identify the process which the carried out। सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन करा रहे हो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो किस लिए यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना बेटा, पहला ऑप्शन इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें याद रखना इन जनरल ये बोल दिएगा, बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड बोला गया है, एल्डिहाइड तो सब करेगा, लेकिन कीटोन में याद रखना बेटा सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक कीटोन करेगा, क्या करेगा, ओनली एलिफैटिक कीटोन। फैटिक कीटोन, तो आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है, लिखा भी होगा मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एंड लेफ्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द, पूरा नहीं, चलो कोई नहीं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, तो याद रखना बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एल्डिहाइड, एलिफैटिक, फिर एरोमेटिक, फिर कीटोन, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप लगाते जाओगे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ दिया है एसिटाल्डिहाइड, फिर ये आपको दिया गया है C2H5, ठीक है, और पर CH3 तो देखो बेटा सबसे ज्यादा हो जाएगा CH3CHO, उसके बाद हो जाएगा ये आपका मिथाइल कीटोन दिया गया है CH3COCH3, फिर आपको दिया गया एथाइल मिथाइल कीटोन, तो सब हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा भैया, मिलाओ जल्दी। सबसे ज्यादा हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड का, फिर एसीटोन का हो जाएगा, फिर ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक है, तो ठीक है, पहला ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। चलो अगला रिएक्शन, यहाँ से रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया, एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक, बोला था ना जितने ज्यादा ग्रुप बढ़ाओगे, बड़े ग्रुप लगाओगे, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा भैया। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी इंक्रीज इन द चेन, बेटा दो रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करा दो, ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करा दो बेटा, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराओगे नाइट्राइल के साथ तो आपके कार्बन बढ़ जाएंगे, कैनजारो में फिक्स रहते हैं, एल्डोल में भी बढ़ जाते हैं, दूसरा मोल आप लेते हो तो इसकी नाइट्राइल के साथ कराओगे तो बढ़ेंगे, ठीक है, और एल्डोल में 2 मोल लेते हो तो बढ़ेंगे, HBZ और कैनजारो नहीं होगा चेंज, सिर्फ पहला और तीसरा दोनों में, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन में आप 1 मोल लिया, दूसरा वही मोल ले लोगे या कुछ अदर लोगे, वही लोगे तो एल्डोल सेल्फ, और दूसरा ले लिया तो क्रॉस एल्डोल, तो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, तीसरा और पहला, ठीक है। कह रहा है एल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर aqueous solution and form hydrocarbon having twice the number of carbon atom present in the alkali group of the acid। भैया डीकार्बोक्सिलेशन जब आप कभी भी करवाते हैं तो उसमें एक बात तो क्रिस्टल क्लियर रखती है, कई बच्चे डीकार्बोक्सिलेशन आंसर भी करके आए हैं, वहां से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन है क्या बेटा, रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है ना, CO2 रिमूव होता है, तो आपसे कह रहा है कि डबल
ठीक है ना, क्या कह रहा है बेटा, डबल। और डबल कौन से केस में होता है भाई, सीधी सी बात है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की। देख लीजिए ये लिखा हुआ है प्रॉपर। डिकार्बोक्सिलेशन में अगर हम देखें तो यहां से देखो उतने ही कार्बन है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कई बच्चे जो डीकार्बोक्सिलेशन करके चले आए, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों, ये अब से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसा कब और कैसे होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन में हमें NaOH और CO ना लेना पड़े, मतलब सोडा लाइम की जरूरत ना पड़े, नो नीड ऑफ सोडा लाइम, ठीक है, इसकी जरूरत ना पड़े और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए, CO2 रिमूव हो जाए। चलो हम ही बता दे रहे हैं आपको बेटा, ऐसा तब होगा जब आप बीटा कीटो एसिड लोगे, वहां से डायरेक्ट उसको जब हीट करते हो या डायरेक्ट वहां से CO2 रिमूव हो जाता है, ठीक है ना, और एसीटोन बन जाता है साथ में CO2, तो वहां पर हमें सोडा लाइम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। नो नीड ऑफ सोडा लाइम। कह रहा है एल्कीन आपने लिया X, ठीक है, C5H10। अब 5 कार्बन की एल्कीन तो भैया दी गई बहुत सारी, पार कार्बन ये कह दिया X दिया, यहाँ से जेड गायब है यार, XY जेड कहाँ है भाई, X ये दिया है, Y दिया है, जेड गायब है, चलो कोई नहीं, ओके, कंपाउंड X एंड Y एंड Z, चलो on ozonolysis gives a mixture of two compound Y and Z, ठीक है, कंपाउंड Y gives positive failing test, तो इसका मतलब बेटा सीधे सीधे क्या होना चाहिए, Y आपका एल्डिहाइड नॉट अ कीटोन, gives पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, ठीक है ना। अब देखो किसमें किसमें एल्डिहाइड, ये तो कट कैंसिल आउट हो गया था, ये ठीक है, इसका करा सकते हैं, यहाँ पर जेड आपका दिया गया है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, बट नहीं, वाई नहीं, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कंपाउंड जेड डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट बट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो जेड आपका इसमें SCHO नहीं देगा, यहां से एक चीज मिसिंग है, मैं लिख दे रहा हूं उसको, यहां पर इस ऑप्शन में बेटा जेड भी दिया गया था, जेड बराबर हो जाएगा CH3 CO CH3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया परफेक्ट, जेड यहां से गायब था, ठीक है। चलो बच्चों अब अगर हम देखें तो ध्यान देना बेटा, सीधा सीधा अब हम कराते हैं तो इसके साथ होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर एल्डिहाइड दिया गया है और कह रहा है जेड का आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होना चाहिए, फेलिंग टेस्ट बट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कंपाउंड XYZ, कंपाउंड जेड डज नॉट गिव फेलिंग, तो यार यह तो इसको जो जो है वो दे देगा, ये फेलिंग टेस्ट देगा, एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, ये नहीं देगा, बट ये आइडोफॉर्म देगा, मेथाइल कीटोन है ना, इस वजह से, ठीक है। चलिए अब सारी डाउट क्लियर, इसका मतलब ये होगा, अब करके देख लेते हैं, बॉन्ड को तोड़ दो भैया, बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसकी बेसिकली ओजोनोसिस करा दो, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेटिव मत करा देना, रिडक्टिव ही कराना बेटा, तो जिंक के साथ O3 और जिंक के साथ साथ क्या H2O, तो जब ऐसा कराओगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका CH3 H और ये आ गया O और यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब एसिटल्डिहाइड और साथ में यहाँ से बनेगा आपका ये CH3 CH3 CH3, ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये आपका X और Y समझ में आ गया बच्चों। चलिए YZ आपके आ गए, जेड आपका ये है और ये है, ठीक है, ये आपका क्या था X था, YZ आपके बन गए, क्लियर हुआ बच्चों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड होगा इसका आंसर, ये दिया गया है, ठीक है। कैनजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन, कैनजारो कौन नहीं देगा, देख लो जिसके पास अल्फा एच होंगे कैनजारो नहीं देगा,
CO नहीं है, अल्फा एच नहीं है, देगा कैनजारो, ठीक है। यहाँ पर भी अल्फा एच नहीं है, देख लो भैया अल्फा एच नहीं है बेटा। कार्बन ग्रुप जस्ट बगल वाले कार्बन कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा एच नहीं है, यहाँ पर अल्फा एच है CH3CO, यहाँ पर H, कार्बन ग्रुप जस्ट बगल वाला अल्फा एच, यहाँ पर कितने हैं 3 अल्फा एच हैं, तो यही नहीं देगा, आंसर परफेक्ट हो जाएगा 4 आपका, ठीक है ना। अल्फा एच नहीं होना चाहिए कैनजारो के लिए, दिखा दे रहे हैं भैया। अल्फा हाइड्रोजन डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, किसके लिए, कैनजारो रिएक्शन के लिए। What is the test of differentiate between pentane 2 on and pentane 3 on? चलो देखो बेटा, कह रहा है कि पेंटेन 2 on, 2 पे लगा दो H3 H2 H2 H3, फिर पेंटेन 3 on, ये बन गया। अब कह रहा है कौन इनको डिफरेंशिएट करता है, मतलब ये ध्यान रखना, आइडोफॉर्म बेंडिक्ट कौन देगा कौन नहीं देगा, यही आपको देखना है भैया, सीधी सी बात है, और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कौन देगा और कौन नहीं देने वाला है। तो सीधे सीधे मुझे एक बात बताओ बेटा, मिथाइल कीटोन, ठीक है ना, क्या मिथाइल कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बट एथाइल कीटोन नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये आपका मिथाइल कीटोन है, ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये आपका एथाइल कीटोन है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। तो याद रखिएगा बच्चों, अच्छे से याद रखना है। और ये डिफ्रेंशिएट किया किसने था, कब हुआ था, आइडोफॉर्म टेस्ट में। किसमें हुआ था बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट में। याद रखना, सिर्फ मिथाइल कीटोन आपको देते हैं, लिखा भी होगा, दिखा दे रहा हूँ, देखो ये ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हाइलोजन हाइलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग लीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक विद द कार्बोनिल कार्बन मिथाइल कीटोन बोल देते हैं, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसकी पीके वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, के ज्यादा हो जाएगा लेकिन पीके वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखते हैं बेटा, अगर हम बात करें सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 पे कोई ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब -I इलेक्ट्रो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसमें भी F2 लगा है, इसमें भी F2 लगा है, इसमें भी F लगे हैं, इसमें भी F2, लेकिन सबसे पास में अगर लगा है तो याद रखना DNP रूल, डिस्टेंस नंबर और पावर। तो जिसकी डिस्टेंस सबसे कम है, ये देखो CH के जस्ट बगल वाले कार्बन पे लगा, इसकी डिस्टेंस सबसे कम है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी पीके वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, स्मॉलेस्ट सबसे कम हो जाएगी भैया। क्लियर हो गया ना। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। इन सबकी डिस्टेंस ज्यादा है, नंबर तो सब में सेम है ना, डिस्टेंस देख लेंगे हम लोग, ठीक है। व्हेन प्रोपेनल रिएक्ट विथ 2 methyl propanol इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, प्रोपेनल चलो देख लेते भैया, CH3 CH2COH, फिर क्या कह रहा है, रिएक्ट विथ 2 methyl propanol, 2 methyl propanol in presence of NaOH, in presence of NaOH 4 different product are formed, the reaction is known as, अरे भाई साहब, ये और ये एल्डोल, और दोनों अलग अलग क्रॉस एल्डोल, इसका इसी के साथ एक, इसका इसी के साथ एक, इससे इसको रोक के इसका अल्फा एच, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोजन निकाल दोगे 3, और एक बार इससे निकाल देना 4, टोटल कितने बन जाएंगे भैया, 4 प्रोडक्ट। और ऐसा होता कहाँ था, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, कहाँ होता था, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये देख लो यहाँ पर दिया भी है, सिंपल 4 प्रोडक्ट, 2 2 4, ठीक है भैया, बट अलग अलग दोनों मिलना चाहिए। इन द गिवन रिएक्शन NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH2 में, ठीक है ना, याद रखना बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनसीईआरटी के पहली प्रॉपर्टीज की जो पहली लाइन है भैया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन या अमाइन, ठीक है, वहां पर जब पढ़ोगे तो लिखा होगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रो, हाँ नाइट्रो कंपाउंड,
तो यहाँ पर NO2 कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, किस किस की प्रेजेंस में, H2PDU ले लो एथेनॉल के साथ, SN3 के साथ HCl ले लो, Fe के साथ HCl ले लो, सारे रिएजेंट क्या कर देते हैं बेटा, रिडक्शन। तो H2PD के साथ एथेनॉल ले लोगे, रिडक्शन कर देंगे। यहाँ पर ये भी ले सकते हो बेटा, ये भी ले सकते हो। NO2 किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 पे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। बाकी हटा दे रहे हैं, सब करते हैं बेटा, रिड्यूस करना है, रिडक्शन, ठीक है ना। हाँ, NO2 रिड्यूस हो जाता है NH2 में, बाकी का कुछ बदलेगा नहीं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यही हेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पहली हेडिंग है NCERT की भैया, देखो ये यहाँ पर ये ऑर्थोक्लोरोएनिलीन इज ट्रीटेड विथ अ मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl। कहाँ किया जाए यार, समस्याएं तो गंभीर है भाई। ऑर्थोक्लोरोएनिलीन, चलो इधर देख लेते हैं छोटा छोटा। ऑर्थोक्लोरोएनिलीन, तो NH2 एनिलीन हो गया, ऑर्थो पे क्लोरो Cl लग गया। कह रहा है इसकी रिएक्शन करा रहे हो, ट्रीटेड विथ अ मिक्सचर ऑफ NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एंड HCl। तो NaNO2 के साथ क्या ले लिया, HCl, ठीक है ना। जब ऐसा कराओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट देख लो भैया, यहाँ पर हो जाएगा आपका N2Cl माइनस प्लस, फर्दर इसकी रिएक्शन करा दो। द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विथ क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो यहाँ से बन जाएगा आपका, और ये Cl लगा था वही सही लगा रहेगा भैया, तो ये आपका Cl है, यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन, ब्रोमीन और Cl आर्थो पे, तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होगा भैया, देख लो, बहुत आसान रिएक्शन है बच्चा, ठीक है। ये रिएक्शन दी गई है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन, इसकी रिएक्शन कराओगे, डायजोनियम सॉल्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपका X बन जाएगा CH3, ये आपका हो गया CN। फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दो, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CN किस में चेंज हो जाएगा बेटा, COOH में, किस में चेंज हो जाएगा, COH में, तो Y आपका बन जाएगा यहाँ से ये टॉलिन, और यहाँ पर COOH, याद रखना, CN के हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पैराटोलिक एसिड बनेगा, पैराटोलिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों कैसा लगा, और इसके आगे के क्वेश्चन अपने रिस्पेक्टेड ओपन सर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। पेपर बहुत आसान था, ठीक है ना। तो होप करते हैं बेटा आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, अगर कुछ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं SBTS टेस्ट 16 का, जिसमें 46 से लेकर के 68 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड अनिकेत सर ने डिस्कस किए हैं, और 69 से लेकर के 90 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पेपर का पैटर्न तो अच्छा ही था, सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ कंसेप्चुअल थे, कुछ इजी क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट भी थे। तो कुल मिला जुला के ओवरऑल कहा जाए तो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आपके नंबर भी अच्छे आए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं 69 क्वेश्चन को। तो देखिए 69 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ SOCl2 एंड प्रोडक्ट X फॉर्म इज reacted with ammonia to give Y on the reaction with Br2 and KOH give Z, तो Z in the reaction is, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, बेंजोइक एसिड बनाते हैं। तो बेंजोइक एसिड C6H5COOH, बेंजोइक एसिड को अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, C6H5CO क्या हो जाएगा आपका Cl, ठीक ना। अब जब इसकी क्या ये आपका X बना हुआ है प्रोडक्ट आपका, उसके बाद जब X की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट आपका Y बन रहा है, और Y क्या बनेगा आपका यहाँ पर C6H5CONH2 एमाइड, ठीक। और जब फिर हम लोग क्या किए हैं, Br2 और KOH,
इसका मतलब क्या किया हम लोगों ने, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया आपका। तो Br2 प्लस 4 मोल ऑफ KOH या NaOH ले लेते हैं, तो 1 कार्बनलेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर, एनिलीन C6H5NH2 बन जाएगा। तो पूछ रहा है जेड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पर AX है, E आपका है Y और आपका Z आपका ये है। तो पूछ रहा है कि जेड इन दिस रिएक्शन में क्या होगा आपका, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जेड एनिलीन हो जाएगा। क्या होगा आपका, एनिलीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनिलीन होगा। ठीक है ना। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा C6H5CONH2 एमाइड बन जाएगा। और हम लोग यहाँ पे जब Br2 प्लस 4 मोल ऑफ KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा आपका, एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो CONH2 है, Br2 प्लस 4 मोल ऑफ NaOH या KOH लेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 70 द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस एम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 पे माइनस आई माइनस एम होगा, CH3 पे क्या होता है आपका यहाँ पे माइनस आई माइनस एम, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा आपका प्लस आई होगा और हाइपर कंजुगेशन लग जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, प्लस आई प्लस एम क्या होता है, बढ़ाता है, और क्या होगा आपका माइनस आई माइनस एम क्या करेगा आपका, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे सेकेंड का तो सबसे कम हो जाएगा, तो सेकेंड सबसे कम, सेकेंड सबसे कम हो गया। और यहाँ पर क्या है, आप इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 प्लस आई इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर क्या होगा सेकेंड, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं से हम लोगों ने लिया हुआ है। चलिए बात करते हैं 71। देखो क्या दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनाल टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन द ऑरेंज डाई, दिस रिएक्शन आर नोन एज। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहीं पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे C6H5N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, फिनाल के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा आपका C6H5OH। ठीक है। और जब इसको हम लोग जब क्या दे रहा है, यहाँ पे ये दे रहा है क्या आपका, देखो क्या दे रहा है आपका, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए OH। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा इसी रिएक्शन को, और क्या होगा आपका, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये ऑरेंज डाई कलर का प्रेसिपिटेट देता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग क्या फिनाल के साथ रिएक्शन कराएंगे बेस की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसको देखो क्या ऑरेंज डाई कलर का प्रेसिपिटेट आपका मिल रहा है। और अगर हम लोग यहीं पे NH2 एनिलीन ले लेते तो क्या बन जाता आपका, क्या पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन जाएगा, और अगर पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन रहा है तो क्या बनेगा आपका, येलो डाई बन जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, और इसको हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पर भी हम लोग जोड़ सकते हैं, सॉरी यहाँ पर भी हम लोग OH हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहेंगे। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 72 की। एमंग द फॉलोइंग एमीन स्ट्रांगेस्ट ब्रांस्टेड बेस, तो स्ट्रांगेस्ट ब्रांस्टेड बेस वही होगा जो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास जो क्या होगा, एलिफैटिक एमीन होगा।
तो हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या होगा, ये एरोमेटिक एमीन है, एनिलीन है। यहाँ अमोनिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। यहाँ लोन पेयर कंजुगेशन में है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कंजुगेशन में है तो यहाँ पे क्या ब्रांच स्टेट बेस तो होगा नहीं। और यहाँ पे 2 डिग्री एमीन है और इसके पास क्या है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये ब्रांच स्टेट स्ट्रांगेस्ट ब्रांच स्टेट बेस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं 2 डिग्री, क्या है आपका 2 डिग्री एमीन है, 1 to 2 डिग्री एमीन, ठीक। तो 2 डिग्री एमीन है तो क्या होगा आपका, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, ब्रांच स्टेट बेस कहेंगे, क्या बोलेगा आपका स्ट्रांगेस्ट ब्रांच स्टेट आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका नाम होता है पायरोलिडीन, क्या बोलते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 73। जो कहा दिया, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ईच ऑफ पैराटैलविन डाइजोनियम क्लोराइड एंड पैरानाइट्रो डाइजोनियम क्लोराइड, पैरानाइट्रो फिनाइल फेनिल डाइजोनियम क्लोराइड, टू दिस 1 gram mole of alkaline solution of phenol is added, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे देखें, पैराटैलविन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, यहाँ पर क्या होगा आपका CH3, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, देखो यहाँ पे और दिया हुआ एंड पैरानाइट्रो फेनिल डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो एंड जब इसमें 1 ग्राम मोल क्या मिला रहे हैं, एल्कलाइन सोल्यूशन क्या मिला रहे हैं, फिनाल हम लोग मिलाएंगे। इन दोनों में हम लोग क्या बना रहे हैं, फिनाल। इन दोनों में हम लोग क्या मिला रहे हैं, फिनाल मिला रहे हैं। तो पूछ रहा है कि अगर मिला रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ अगर हम लोग NO2 की बात करें, यहाँ पर NO2 की, यहाँ पे क्या होगा माइनस आई और माइनस एम होगा। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा। NO2 में माइनस आई और माइनस एम जब लगता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा आपका, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप एनिलीनियम आयन पे क्या करेगा, बढ़ा देगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एनिलीनियम आयन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप क्या बेंजीन डाइजोनियम ऑन नाइट्रोजन एटम पे क्या करेंगे, बढ़ाते हैं। और ये क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे और फिनाल के साथ जब रिएक्शन होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आपका, जो बढ़ाएगा उसी के साथ फाइनली एंड मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा आपका, यहीं पर फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा आपका आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या होगा आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर NO2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो और हम लोग क्या बोल देंगे, एजो बेंजीन। 4 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो एजो बेंजीन बन जाएगा और यही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसके साथ तो अगर बनाएगा तो माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अगर इसके साथ बनाएगा तो माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका इसी से रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं हम लोग 74, आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस। तो देखो भैया अगर हम लोग बात करें तो देखो एनिलीन की जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl 273 केल्विन पर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या बोलेंगे डाइजोटाइजेशन होगा। और जब डाइजोटाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका C6H5 और N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस बेंडीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और जब CuCN की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सेंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Y जो प्रोडक्ट आपका बनेगा C6H5, यहाँ पे क्या होगा आपका Cn, ठीक, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिड हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C6H5
COOH। तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो जेड पूछा गया आपसे, तो जेड क्या होगा आपका, बेंजोइक एसिड। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो डाइजोटाइजेशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और आपका ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं 75 का। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इमीन इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन की बात करें, और देखो अगर हम लोग बात करें आर की वैल्यू, आर अगर हम लोग लेते हैं क्या, CH3, अगर हम लोग CH3 लेते हैं तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो इसके लिए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री होता है, फिर क्या होती है आपकी अमोनिया होती है। और अगर आर एल्किल हम लोग क्या ले लें, C2H5, और एक्वस फेज में अगर हम लोग ले रहे हैं तो अगर C2H5 लेंगे तो क्या होगा आपका, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और क्या होगा आपका अमोनिया हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब से क्या पूछा, एक्वस फेज में C2H5 का, तो पहले 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री, फिर ऐसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, और क्या होगा आपका 1 डिग्री, और अमोनिया आपकी आती है। और यही अगर गैसियस फेज पूछता है तो चाहे CH3 ले लो, चाहे C2H5 ले लो, दोनों के केस में ऑर्डर क्या होगा आपका, यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और क्या हो जाएगा आपका अमोनिया हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया यहाँ आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी एनसीईआरटी के थ्रू हम लोगों ने आंसर निकाले। चलिए बात करते हैं 76 का। देखो 76 में क्या दिया है, इन द सीरीज ऑफ द रिएक्शन। तो देखो एनिलीन की जब रिएक्शन जब सोडियम नाइट्राइड ऑब्लिक HCl के साथ कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो यक्स क्या बनता है आपका, सबसे पहले क्या होगा आपका, डाइजोटाइजेशन होगा। तो यहाँ पर अगर डाइजोटाइजेशन होगा तो क्या होगा आपका, N2 प्लस और Cl माइनस बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो वाई जो प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर, रिडक्टिव रिडक्शन हो जाएगा, और जब रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा आपका C6H5, यहाँ बनता है क्या, NO2। तो क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोबेंजीन बनता है, प्लस क्या बनता है, HCl। तो पूछ रहा है यक्स और वाई क्या होंगे, तो सबसे पहले क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे क्या, नाइट्रस एसिड के साथ और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। तो C6H5NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करता है, और यहाँ पे क्या होगा, डाइजोटाइजेशन होता है। एनसीईआरटी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बना हुआ है। चलिए बात करते हैं 77 का। देखो क्या लिखा हुआ, इन द रिएक्शन CH3CN की अगर हम लोग क्या कराएं 2H के साथ, और क्या HCl प्लस ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जब रिडक्शन होगा तो यक्स क्या बनेगा आपका, CH3, यहाँ पे ट्रिपल बाई बाड को ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, यहाँ पर CH डबल बाड NH होगा। तो अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, इसको इमाइड, इमाइड इंटरमीडिएट बनता है। इमाइड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। ठीक, और जब यहाँ बॉइलिंग कर दे, एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये बांड टूटेगा, तो यहाँ पे बांड टूटता है तो यहाँ पे क्या होगा O, और यहाँ पे क्या आएगा आपका H2, तो क्या बन जाएगा YCH3CHO हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एथेनल, या बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या हो जाएगा आपका एथेनल, या इसी को बोलेंगे हम लोग एसिड एल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपका आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। तो अगर सुक्रोज की हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सबसे पहले हम लोग बात समझिए, यहाँ पे क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है। तो क्या बनेगा, सुक्रोज अगर डाइसेक्राइड होगा तो 2 मोल आप क्या बनेगा, मोनोसेक्राइड का यूनिट बनेगा।
और अगर टू मोनोसेक्राइड का यूनिट बन रहा है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और क्या बनेगा आपका बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है? सुक्रोज की हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज एंड क्या होता है बीटा डी फ्रक्टोज के यूनिट बनते हैं। टू मोनो क्या बोलेंगे हम लोग सेकेराइड के यूनिट बनते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग हैं? टू मोनो सेकेराइड के यूनिट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप C12H22O11 के हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखो आपका क्या पॉजिटिव डी ग्लूकोज एंड डी निगेटिव फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। 79 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर हम लोग बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो देखो क्या दिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या सॉरी क्या होता है आपका सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है और यही एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। यहाँ बोल सकते हैं हम लोग क्या फ्री एल्डिहाइड या कीटोन, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन रिंग के फॉर्मेशन में नहीं होता है, ये इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या होगा आपका सुक्रोज, देखो लिखा हुआ सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना। 80 देखो क्या दिया हुआ है, डी पॉजिटिव ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक, NH2OH एंड इल द ऑक्जिन। तो ऑक्जिन क्या होता है? ऑक्जिन, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जिन शुड बी, तो याद रखिएगा अगर पॉजिटिव डी ग्लूकोज की बात करेंगे ऑक्जिन तो यही बनता है, और ऑक्जिन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा आपका यही फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे राइट साइड में OH 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 फिर H फिर OH और आपका OH, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्जिन, और यही क्या होगा आपका फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको बोलते हैं ऑक्जिन। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो देख सकते हैं भैया यहाँ पे देखो दिया हुआ आपका है, यहाँ पर क्या होगा आपका सी, देखो एल्डिहाइड ग्लूकोज की जब रिएक्शन कराते हैं NH2OH के साथ तो क्या बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड OH CHOH4 एंड CH2OH, यही क्या बनता है आपका है ऑक्जिन का फॉर्मेशन होता है। 81 एमीन आर मोर बेसिक देन, एमीन आर मोर बेसिक देन, तो एमीन आर मोर बेसिक देन क्या होगा आपका एल्कोहल, ईथर, एस्टर एंड ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग मोर बेसिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या होता है नाइट्रोजन, यहाँ पर एमीन में नाइट्रोजन होगा और इसके पास लोन पेयर होगा, तो डोनर क्या होगा आपका लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर एटम होगा या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ईथर के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और एस्टर में भी क्या होगा आपका ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका कंपैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगा कम होगा, और जब कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका मोर बेसिक आपका हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एमीन आर मोर बेसिक देन क्या होगा आपका एल्कोहल, ईथर और एस्टर सभी से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर क्या होते हैं डोनर एटम होंगे, या फिर हम लोग बोल कर सकते हैं क्या बोल सकते हैं प्रोटॉन को एक्सेप्टर, H+ आयन एक्सेप्टर, H+ आयन एक्सेप्टर होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्रोटॉन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ फ्रक्टोज रिड्यूसिंग, फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट ड्यू टू एसिमेट्रिक कार्बन, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड बाय बेस। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कीटोज होते हैं, यहाँ हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज क्या होता है कीटोज होता है, और जो कीटोज होता है यहाँ हम लोग एक बात कह सकते हैं क्या होगा आपका वो होगा डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, यहाँ बोल सकते हैं डज नॉट
डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप की बात करेंगे तो टॉलेंस रिएजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना, देखो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होता है। चलिए बात किया गया क्या, 83 की बात करें हम लोग, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो याद रखिएगा, अगर सिर्फ बात करता है आपसे क्या ग्लूकोज के, पूछा था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होंगे, तो यहां अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ये वैल्यू ना, ये बात ना लिखी होती तो हम लोग बोलते क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 होंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक। लेकिन अगर यहां दे दिया बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, तो अगर बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, इसका मतलब यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होगा, और जब रिंग फॉर्मेशन मतलब क्लोज चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, और अगर क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होंगे आपके, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया, 5 हो जाते हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये आप दिया हुआ आपका क्या, देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो देखो भैया बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की बात करें तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और कितना होगा आपका 5। तो यही क्या होंगे, 5 कायरल कार्बन हो जाए, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग हैं 84 का, देखो क्या लिखा, ग्लाइकोलिसिस। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूटामेट, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू सिट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी प्लस NADP, आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। यहाँ देख सकते हैं आप। चलिए हाँ, अगर बात करते हैं हम लोग क्या, देखो यहाँ पे कहा है सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, तो सेलुलोज ये पॉलीमर क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट, और क्या बोलेंगे, मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल होता है। और यहाँ अगर हम लोग बात करें तो सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलुलोज इज ए, देखो लिखा हुआ है सेलुलोज इज एक्सेसिवली प्लांट एंड मोस्ट ऑफ द एबंडेंट ऑर्गेनिक सबस्टेंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है, ठीक ना। चलिए 86 की बात करें, जो क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेयरिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, यहाँ बात करें हम लोग क्या, फैट्स एंड प्रोटीन। तो अगर हम लोग बात करें यहीं पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो पॉजिटिव फेयरिंग सोल्यूशन वही देगा जिसमें क्या होगा आपका, ग्लूकोज, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो यही पॉजिटिव क्या देगा आपका, फायरिंग टेस्ट देगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और यही क्या देगा आपका, पॉजिटिव फेयरिंग टेस्ट आपका देता है। यहाँ दे सकते हैं आप, यहाँ पे क्या होता है आपका, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो यही क्या देगा आपका, पॉजिटिव फेयरिंग टेस्ट आपका दे देगा। चलिए बात करते हैं 87 का, जो क्या दिया, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर ईपीमर, एनोमर, इनेंशियोमर एंड डाइस्टेरियोमर। याद रखिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनेंशियोमर होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, एनोमर होते हैं। क्या होते हैं, एनोमर होते हैं, ईपीमर नहीं होते हैं, एनोमर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द 2 साइक्लिक हेमी एस्टर फ्रॉम द ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप C1 कॉल्ड, क्या होता है आपका, एनोमरिक कार्बन होता है। क्या होता है, एनोमरिक कार्बन होता है। चलिए बात करते हैं 88 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो अगर स्वीटेस्ट शुगर की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या दिया, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड माल्टोज।
तो याद रखिएगा सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है आपका, फ्रक्टोज होता है। और यहाँ बोल सकते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बोल सकते हैं फ्रूट्स में और हनी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, फ्रूट्स में एंड हनी में, ठीक। और अगर फ्रक्टोज की बात करें तो क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है, मोनोसैकेराइड के यूनिट होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन शुगर यूज फॉर द हार्मोन्स नेम एज सुक्रोज विच फॉर द शुगर प्रेजेंट, सुक्रोज होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन द टेस्ट आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, शुगर। और शुगर में क्या होता है आपका, सुक्रोज होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, फ्रक्टोज, ठीक है ना। चलिए, विच आर द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड। याद रखिएगा क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा अमीन पाई जाती है लाइसिन, और लाइसिन क्या होता है आपका, बेसिक अमीनो एसिड होता है। लाइसिन क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक अमीनो एसिड पाया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा अमीन पाए जाते हैं, तो बोल सकते हैं क्या, एसेंशियल अमीनो, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ठीक है ना। इसमें बोल सकते हैं एडिशन, एडिशनल NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसिन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। बात करें 90 की, इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड द लिंक्ड टुगेदर बाई, तो याद रखिएगा पहला क्या दिया, पेप्टाइड बांड, दूसरा डेटिव बांड, तीसरा ग्लाइकोसिडिक बांड एंड चौथा ग्लाइकोसिडिक बांड। तो यहाँ पे याद रखना है क्या होगा आपका, पेप्टाइड बांड होता है। क्या होता है, पेप्टाइड बांड होता है। तो पेप्टाइड बांड क्या होता है आपका, CONH, यही होता है पेप्टाइड बांड। इसकी तरह बहुत सारे लंबी चेन जुड़ती चली जाती है और पेप्टाइड बांड के द्वारा ये क्या होते हैं, लिंक्ड टुगेदर होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NCERT में दिया हुआ है, यहाँ देखो दिया हुआ आपका CONH2, जो बोलते हैं पेप्टाइड बांड करते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन SBTS के, SBTS टेस्ट 16 का, जिसको हमने डिस्कस किए। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।